नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 4 मई की, यानी कि आज की बात करने वाला हूं। सैटेलाइट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुजरात की, जहां मैंने अलर्ट दिया था, यानी कि गुजरात में हमें मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था। मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि यहां पूरा गुजरात ड्राई दिखाई दे रहा है मॉडल के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां बादल पहुंचेंगे और कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि गुजरात में बादल पहुंचते हुए हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आज हमें पूर्वी गुजरात में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी, दक्षिणी गुजरात में हल्की और सौराष्ट्र कच्छ से लेके जो उत्तरी गुजरात है यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। तो धीरे धीरे अब बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी और मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन यानी कि 6, 7, 8 यहां अलर्ट रहे, यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो गुजरात में 6, 7, 8 3 दिन भारी बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। कंटिन्यू हम आपको अपडेट करेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमने आपको बताया था कि मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, बादल यहां पे भी पहुंचेंगे और बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी। तो समूचे दक्षिणी रीजन में राजस्थान के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और यहां पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आज भी हमें दिखाई देंगी और कल भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। और देखिए, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान पे हमें बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। अभी जो राजस्थान है वो थोड़ा सा ठंडा है, यानी कि यहां थोड़ा सा गर्मी बढ़ने का वेट करेंगे। इसके बाद में दोपहर या शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज हमें राजस्थान पे वापस से बढ़ती हुई दिखाई देंगे। कई रीजनों में अच्छी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां एक पैच बनेगा जो यहां से आगे की तरफ पंजाब से होके और हरियाणा, दिल्ली होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो समूचा रीजन है इसको ये कवर करेगा और एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज देखने को मिलेंगी और वैसा ही होने वाला है आज। अभी भी यहां बादलों का प्रभाव थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, राजस्थान पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां थोड़ी सी हीट बढ़ी हुई है, तो यहां जल्दी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, राजस्थान पे थोड़ी सी लेट दिखाई देंगी। जबकि ज्यादा बादल हमें राजस्थान पे ही दिखाई दे रहे हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बादल कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा जल्दी हमें इन्हीं रीजनों पर दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उज्जैन, इंदौर, धार, यहां थोड़ी सी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी, नागदा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और देखिए, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके गुना और भोपाल की बात करें, यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां में दक्षिणी रीजन, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहां बारिश दिखाई दे रही है। और बाकी जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पे भी हमें छतरी से लेके टीकमगढ़ और जो सीधी सिंगरौली है, यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के रीजनों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां पे भी हमें मध्य और उत्तरी रीजन में बादल ज्यादा दिखाई देंगे और बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी हमें बादल जरूर दिखाई देंगे। तो दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मध्य और उत्तरी रीजन जो है, यहां थोड़ी सी ज्यादा संभावना बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश की कोई भी एक्टिविटीज आज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। यहां मॉइस्चर पहुंचेगा, लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां देखी जाएगी। और बिहार की बात करूं तो देखिए, बिहार पे भी हमें थोड़ा सा लेट टाइम में एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। बिहार पे भी हमें मध्य और उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी। देखिए, पूर्वी रीजन जो है, भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां पे भी हमें बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, ये जो रीजन है, यानी कि गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, यहां हमें थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है। बाकी के रीजनों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड की बात करें, यहां सबसे ज्यादा कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यानी कि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहां थोड़ी सी बारिश की संभावना तेज बनी हुई है। मध्य और उत्तरी रीजन में बादल जरूर बने रहेंगे, हो सकता है कि यहां पे भी हमें बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पे भी अब हमें थोड़ी सी बारिश कम दिखाई दे रही है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहां विशाखापट्टनम से लेके श्रीकाकुलम, विजयनगरम, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तेलंगाना का भी जो पूर्वी रीजन है, यहां हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भ का रीजन है, गोदिया, भंडारा से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, बर्दा, अमरावती, यहां हमें कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। किसी स्थान पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें गोवा की, तो ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए,
साउथ कर्नाटका पे बारिश की गतिविधि थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन केरला की बात करें तो यहां अब थोड़ी सी बारिश हल्की होती हुई दिखाई दे रही है, और तमिलनाडु की बात करें तो यहां संभावना पहले से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देगी। बाकी पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पे भी बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश अब यहां पे भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि बादलों का प्रभाव हमें यहां पे भी दिखाई देगा। जो हिमाचल प्रदेश है यहां थोड़ी सी संभावना तेज दिखाई दे सकती है, बादलों का प्रभाव यहां ज्यादा दिखाई देगा, और उत्तराखंड पे भी ठीक ठाक बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।